कार्बोनिलिक सब्सटेंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो इसमें ना कार्बोनिल सब्सटेंस स्टार्ट किया हमने कार्बोनिल ग्रुप में। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है sp2 होता है, प्लेनर होता है, एल्डिहाइड होता है कीटोन। कीटोन दो टाइप के, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। प्रिपरेशन सबसे पहला एल्केन से। एल्केन से कैसे करेंगे? ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। नेक्स्ट एल्कीन का क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस करेंगे। और रैचिक प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। एल्काइन से क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? 1% HgSO4। याद है? तो इसमें क्या बनेगा? पहले क्या बन जाएगा? इनोल फॉर्म। इनोल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कीटो फॉर्म में। ध्यान रखना मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, यानी जब H और OH ऐड करेंगे, OH विल बी अटैच्ड टू दैट पार्ट व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर HBO रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एल्काइन में जिसके कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे OH लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिको है। मैंने ऊपर वाले में उल्टा बोल दिया क्या? है ना, एंटी मार्कोनिको बोल दिया। ऊपर वाले में देखो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। और HBO में क्या करेंगे? B2H6H2O2 के साथ रिएक्शन करने दो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिको। इनोल फॉर्म बनेगी, फिर ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड बन रहा है, यहां कीटोन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड होता है जब एक ही कार्बन के दो हैलोजन एटम लगे हो। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओ, दो OH आ जाएंगे उनकी जगह, वाटर निकल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, इस क्वेश्चन को समझो। C4H8Cl2 दे रखा है, A दे रखा है, उसकी रिएक्शन है एक्वस KOH के साथ, B बना, B की NaOI के साथ येलो PPT बन रहा, C का और D बना। तो यहां से मैं समझ गया क्या है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये आइडोफॉर्म बना और साथ में सोल्ट बना हुआ जिसमें एक कार्बन कम है आपके शुरू के रिएक्टेंट से। तो उसमें 4 कार्बन थे, तो इसमें 3 कार्बन का क्या बना? सोल्ट बन गया, सोडियम सोल्ट। ठीक, और ये क्या रहा होगा? मिथाइल कीटोन रहा होगा। और ये मिथाइल कीटोन कैसे बना हुआ है? एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करके एक ही कार्बन पे 2 OH रहेंगे, कौन से पे? सेकंड कार्बन पे। ठीक, A B C D। अब इसका सोडा लाइम के साथ हीट किया, इथेन बनेगा। Cl2H2 के साथ F इथाइल क्लोराइड बन गया। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो, इथीन बन जाएगा, E2 हो जाएगी। Br2CCl4 के साथ ER हो जाएगी, एंटी एडिशन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। अल्कोहलिक KOH NH2 के साथ हीट करके इथाइन, और इसके साथ रेड हॉट आयरन ट्यूब में रख दो, क्या बन गया? बेंजीन बन गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट बोलो, अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 573 के साथ एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्सरी अल्कोहल क्या बनाएगा? एल्कीन। और PCC या CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। और K2Cr2 भी क्या करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन बनाएगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देता है? वो एसिड बना देता है, कल पढ़ा था। ठीक, PCC और CrO3 ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते, ये NCERT की रिएक्शन लिखी हुई है, ये NCERT में नहीं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओ HCN के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये पहले HCN के साथ क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे R ऐड होगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एक कार्बन पे 2 OH आए, पानी निकला, एल्डिहाइड बन गया। ये काम करो, फॉर्मेट एस्टर के साथ रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ये फॉर्मेट एस्टर R- आ जाएगा, उसमें SNAE हो जाएगी, OR- निकल जाएगा, है ना। तो ये बन गया एल्डिहाइड। अब यहां पे R ले लो, RCN ले लो, तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेट एस्टर की बजाय कोई और एस्टर ले लो, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की RCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दूसरी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एस्टर के साथ एक्सेप्ट फॉर्मेट एस्टर। एक रिएक्शन आपकी NCERT में एसाइल हैलाइड से कैसे करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CdCl2 के साथ क्या बनाएगा? डाई एल्काइल कैडमियम बनाएगा। डाई एल्काइल कैडमियम क्या देता है? R- देता है। R- क्या करेगा? एसिड हैलाइड के साथ SNAE दे देगा, और क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, इसको ध्यान रखना है NCERT में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन मेथड, रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन में क्या होता है? जब एसिड हैलाइड की रिएक्शन H2PDBSO4 के साथ करते हैं, क्या बन जाएगा? हैलोजन हट जाएगा, वहां पे H आ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड बन गया, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट आता है स्टीफन रिएक्शन। अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे SnCl2 प्लस HCl के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो CN को हटा दो, वहां क्या लगा दो? CHO। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, NCERT की रिएक्शन है। डाइबल H में क्या होता है? डाइबल H भी क्या करेगा?
सीधा अल्काइल साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, यानी CN को CHO बना देगा। एक ध्यान रखना, डाइबल H डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, और एस्टर को भी डाइबल H क्या बना देगा, एस्टर का OR ग्रुप हटाएगा, वहां पे H लगा देगा, यानी एस्टर का सीधा एल्डिहाइड। NCERT की रिएक्शन से सारी ये छोड़ दो। फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल इन वाटर, सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि अदर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं, क्योंकि उनके अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है जो कि वाटर रिपेलिंग होता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। फॉर्मल्डिहाइड से ज्यादा एसिटाल्डिहाइड, उससे ज्यादा प्रोपेनॉल, उससे ज्यादा प्रोपेनोन का, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन इसका ज्यादा है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा ईथर्स का, ईथर से, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर है, ईथर्स वीकली पोलर है, और उनसे ज्यादा पोलर होते हैं कार्बोनिल सब्सटेंस, एल्डिहाइड कीटोन, और सबसे ज्यादा हो जाएगा अल्कोहल का ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे एग्जांपल वैसे ही करा रखे हैं, और ये सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में है, कर लोगे भाई। ये देखो, एन ब्यूटेन से ज्यादा मिथोक्सीथेन का, उसे ज्यादा प्रोपेनॉल का, उसे ज्यादा प्रोपेनोन का, ये तो यहां से आ गया, और सबसे ज्यादा प्रोपेन 1-ऑल का। फिर ये सेम एग्जांपल, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, अल्कोहल, हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, NAR रिएक्शन देते हैं, GOC1 में पढ़ा है। सेकंड, अदर रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देंगे, अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब उनको डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है, क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बनता है, जो फर्दर हीट करने पे कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, और क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाता है। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके पास अल्फा H नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, 1 2 3 के पास अल्फा H नहीं है, ये नहीं देंगे, इसके पास अल्फा H है, ये देगा। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जब एसिड एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस बना एल्डोल प्रोडक्ट, और फिर उसको हीट कर दो, तो यहां से अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और ये OH पानी निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस बन जाएगा। रिएक्शन में क्या होता है, मैकेनिज्म समझना, यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली है तो ये बेस का काम करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल का। ये बेस का काम करते हुए इस एसिडिक H को निकालेगा, ये एनायन बन गया, एनायन बन गया कार्बन पे, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन बन रहा है। फिर आप 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल में से नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर ये कार्बन एनायन अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई है, ये NAR हुई है यहाँ पे, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये इससे जुड़ गया, और फिर ये वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वाटर से H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस। फिर वाटर ये हीट कर दो, ये OH और ये H+ चला जाएगा, H+ यही जाएगा, वो मत निकाल देना, क्योंकि CO के बगल वाला H+ ज्यादा एसिडिक है, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सब्सटेंस। नेक्स्ट, अब इसका बनाना है डाइल्यूट KOH के साथ, तो पहले इसके एक CH, इसको पाई बॉन्ड तोड़ो, इसको OH बनाओ, और दूसरे कार्बन से उसको डायरेक्ट जोड़ दो, दूसरे कार्बन को जोड़ दो, अल्फा कार्बन को इससे डायरेक्ट बन गया। फिर यहां से पानी निकाल दो, ये OH और ये H। फिर कीटोन का बनाना है, एक कीटोन का तो क्या करो, NAR कराओ, एक मॉलिक्यूल पे पाई बॉन्ड टूटा, और पाई बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस आएगा, वहां पे H लगा दो, और दूसरे कार्बन का जो अल्फा कार्बन है उसको जोड़ दो, इसके कार्बन ग्रुप के कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर पानी निकाल दो, हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, इसमें ना आपके, अगर आपने केस 1 लो, दोनों ही अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन ले लिए, तो आपका ये दोनों अल्फा H कंटेनिंग है, इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी सेल्फ बनेगा, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है, कौन सा क्रॉस मेजर होगा, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। तो आपने ये किसका बनाया, एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ, प्रोपेनॉल का सेल्फ, एसिड एल्डिहाइड के ऊपर NAR रिएक्शन दी किसने, प्रोपेनॉल ने, फिर प्रोपेनॉल के ऊपर NAR रिएक्शन दी एसिड एल्डिहाइड के एनायन ने, तो ये बन गया। तो इनमें ये दोनों क्रॉस है, तो मेजर कौन सा है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, कर लोगे, ऐसे बना के देखना है, हो जाएगा पक्का। ऐसे ही इसके बन जाएंगे, सेल्फ इसका, सेल्फ इसका, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा।
और डायरेक्ट अगर बनाना पड़ जाए, बोला सर ये दे दिया बस एक ही प्रोडक्ट बनाना मेजर, तो आप ये देखो H प्लस जो ज्यादा एसिडिक है ना वो निकलेगा, ये H प्लस ज्यादा एसिडिक है ये नीचे वाला, और नीचे वाला ज्यादा एसिडिक है ना तो ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जाकर के इसके ऊपर अटैक करता ना तब ये वाला प्रोडक्ट बनता है। कर लोगे? नेक्स्ट, ये क्या था भाई, गायब हो गया, अच्छा पेज छूट गया एक। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2-पेंटेनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो आप समझ गए, एसीटोन और 2-पेंटेनोन अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल सब्सटेंस है, डाइल्यूट अल्कली के साथ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो आप इसमें ना यहां पे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका सेल्फ बनेगा और यहां पे इसका भी क्या बनेगा, सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा दो बार, एक बार यहां से H प्लस निकलेगा, एक बार यहां से, 3 सेल्फ, फिर इसका इसके ऊपर क्रॉस, एक तो यहां से H प्लस निकाल के एक बार यहां से, और इसका इसके ऊपर क्रॉस, 3 क्रॉस, 6 प्रोडक्ट बनेंगे। तो 6 प्रोडक्ट बनाओ और फिर चेक करो कौन सा नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो ना, चारों ऑप्शन को, इधर ध्यान से देखो, ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में अगर नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों केस में तीसरे कार्बन पे कार्बन ग्रुप आ रहा है, यानी ये सेल्फ प्रोडक्ट बना हुआ है 3 पेंटेनोन का, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो फोर्थ आंसर आ गया, ऐसे चेक करना था। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना लास्ट में करना उसको। अगर केस 2 वो बोल रहा है एक के पास अल्फा H एक के पास नहीं है, तो जिसके पास अल्फा H है उसका सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा और दोनों का आपस में एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्रॉस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बना दोगे? एसिड एल्डिहाइड का सेल्फ बनाया था आपने पीछे, अब ये एक काम करो, इसके ऊपर जब ये अटैक करेगा ना तो इसका ऑक्सीजन और इसका H प्लस निकलेगा, तो वाटर निकलेगा ना, तो सीधा ऐसे निकाल दो ना, यहां से ऐसे। नहीं समझे? अरे क्रॉस बनाने के लिए, अब जैसे इसमें क्रॉस बनाना है, इसके H प्लस जाएंगे और इसका ऑक्सीजन जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखो, इसका H प्लस जाएगा और इसका ऑक्सीजन जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। इसका H प्लस जाए, इसका तो H प्लस जाएगा और इसका ऑक्सीजन जाएगा, कर लोगे? डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, सही है ना। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इसमें क्या है, एक ही मोलिक्यूल में 2 CHO ग्रुप है, ये CHO ये CHO, तो एक से H प्लस निकला, ये अच्छा सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन है, इसका ओजोनलिसिस कराओ, ये बनेगा, फिर ये इसके ऊपर OH माइनस का अटैक, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक किया, 5 कार्बन की रिंग बन गई ऐसी, 5 कार्बन की रिंग को ऐसे बना लिया आपने। अब हीट करो, ये OH और ये अल्फा H जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, और डायरेक्ट रिजल्ट ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, नीचे वाले को छोड़ दो। नेक्स्ट, रिडक्शन मेथड, LiAlH4 NaBH4 सोडियम इथेनॉल NH2 निकल, सारे क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। ध्यान एक रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में है, एक ही बात का ध्यान रखो, NaBH4 क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, लेकिन इसकी औकात नहीं है ये एस्टर ग्रुप की तरफ देख भी ले, यानी ये एस्टर ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है कार्बोनिल सब्सटेंस में, तो इसमें कीटो ग्रुप है और साथ में एस्टर ग्रुप है, तो NaBH4 क्या करेगा, एस्टर ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। फिर वहीं अगर हम बात करें, ये वाला जो है, ये आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन अल्कोहल्स में, इसमें क्या होगा, NaBH4 क्या करेगा, कीटो ग्रुप को अल्कोहल बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन एस्टर ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में आज तक एग्जाम में नहीं आए, आ सकते हैं नहीं आ सकते? ठीक। नेक्स्ट, CO को CH2, HI रेड फास्फोरस, ZnHG HCl क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्लर रिडक्शन, तीनों पढ़े आपने पहले भी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड को KMnO4 या K2Cl2,7 एसिडिक मीडियम में एसिड बना देंगे, लेकिन कीटो ग्रुप को K2Cl2,7 ऑक्सीडाइज नहीं करता, KMnO4 कर सकता है। KMnO4 क्या करेगा, उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा, CO के बगल वाला, कौन सा, जिस साइड लार्जर एल्काइल ग्रुप है। हेलोफॉर्म रिएक्शन पहले ही पढ़ी है, ओनली एसिड एल्डिहाइड एंड ऑल मिथाइल कीटोन विल गिव दिस रिएक्शन, क्या बनेगा इसमें, हेलोफॉर्म बनेगा और बचे हुए पार्ट का एसिड बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में भी आपने एनसीईआरटी में सीखा है कि ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट, कैनिज़ारो रिएक्शन, ओनली कौन देंगे, एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा H नहीं है, किसके साथ देंगे, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट करने पे देंगे। क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्या होगा, रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। तो 2 मोल एल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड, कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट किया,
क्या होगी कैनिज़ेरो रिएक्शन, 1 मोल अल्कोहल बनेगा 1 मोल एसिड, फिर एसिड बेस के साथ सोल्ट बना लेता है, तो अल्कोहल हुआ रिड्यूस ग्रुप और एसिड हो गया ऑक्सीडाइज ग्रुप। ठीक, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, समझे या नहीं समझे। फिर बेंजाल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और बेंजोइक एसिड का सोल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट ये वाला फिर यार, अरे वही है, अल्फा एच नहीं है, कंसंट्रेटेड अल्कली है, अल्कोहल और एसिड है और उसका सोल्ट दिखा दो। क्रॉस कैनिज़ेरो में दोनों ऐसे ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, तो एसिड किसका बनेगा, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NaR, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड का सोल्ट बना दो। कर लोगे। इंट्रामोलिकुलर में कुछ नहीं है, 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है, तो एक को सोल्ट बना दो और एक को अल्कोहल। ऐसे ही 1,4 बेंजीन 1,4 डाइल में। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और बी होता है NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दो, अच्छा ये पूछा था नीट 2024 ने, ए पार्ट क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस, अल्कलाइन नहीं एक्वस। ए और बी को मिक्स करो, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिसके कारण रेड पीपीटी बनती है। ठीक, तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा रेड पीपीटी, लेकिन बेंजाल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होती है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में। इसमें बस देखो दोनों का बी ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, और दोनों का ए और बी जब मिलाएंगे, यहाँ पे बी क्या है, एक्वस Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट, इसको रोसेल सोल्ट कहते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करोगे वही क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में रेड पीपीटी बनेगा। सेम है, एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, सेम रिएक्शन है। फेलिंग सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में है। टोलेंस रिजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH, AgNH3 ट्वाइस प्लस भी लिख देता है इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये टोलेंस रिजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag में, जिसके कारण सिल्वर पीपीटी आती है, लेकिन कीटोन को ये भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब देखो एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रिजेंट तीनों ऑक्सीडाइज कर देंगे, और बेंजाल्डिहाइड को ओनली टोलेंस रिजेंट करेगा ऑक्सीडाइज, कीटोन को कोई भी नहीं कर पाएगा। ये नीट का क्वेश्चन है 2023 का, ये कीटो ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये टोलेंस रिजेंट, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ, आपका कीटो ग्रुप ऐसे का ऐसा है। और ये देखो सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कीटो ग्रुप अनडिस्टर्ब्ड रहेगा और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। और सोल्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बेसिक सॉल्यूशन होता है ना। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, बताओ भाई, ये तीनों तो रिएक्शन करते हैं ना NaR एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड कीटोन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रिजेंट। ये तो पॉजिटिव टेस्ट देंगे एल्डिहाइड के साथ, लेकिन कीटोन के साथ नेगेटिव। तीनों डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिजेंट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के साथ NaR देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एल्डिहाइड एंड 2 फिनाइल इथेनॉल। तो इसमें देखो फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलेंस रिजेंट, ये दोनों एल्डिहाइड है और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड नहीं है, ध्यान दो। तो ये तीनों तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जो ये I2NaOH है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, सिर्फ एसिड एल्डिहाइड टेस्ट देता है, अदर नहीं देता। तो ये दोनों को सेग्रीगेट करने में, डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड आप क्या बना सकते हैं, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl ले लो, बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, गैटरमैन कोच सिंथेसिस से बेंजाल्डिहाइड, या HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों रिएक्शन पढ़ चुके हो। फिर इटार्ड रिएक्शन टोलिन की कराएंगे CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ये पूछा था, ये कॉम्प्लेक्स बनता ना जो बीच वाला, नीट 2021 में, टोलिन की रिएक्शन CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ऊपर वाले की तरह, और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। टोलिन का 2 बार क्या करो, FrSr करो Cl2H के साथ, क्या बनेगा, बेंजिल क्लोराइड, और फिर एक्वस KOH के साथ दोनों Cl हट के OH आ जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल को CrO3 के साथ या PCC माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का रोजनमंड रिडक्शन H2PdBSO4 से, साइनोबेंजीन का स्टीफन रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन करेंगे पहले, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइनोबेंजीन या बेंजोएट एस्टर अगर बन रहा है तो उसको क्या करोगे, डाइबल H के साथ रिएक्शन कराओ, बेंजाल्डिहाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका
फॉर्मेट एस्टर के साथ, ठीक, और ये नीचे वाली छोड़ दो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड है, NAR रिएक्शन देगा, और बेंजीन रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग ESR होगी, ये -M ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा नाइट्रेशन मेटा पे, क्लोरीनेशन मेटा पे। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोल्ट ऑफ, या सीधी यही रिएक्शन आती है एग्जाम में, सीधा ऐसे याद करो ना। पर्किन रिएक्शन में क्या करेंगे, देखो पर्किन रिएक्शन IIT एडवांस में आ चुकी है, जेईई मेंस में, एम्स में, नीट में नहीं आई है ना, NCERT में, फिर भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। बस इतना याद रखो, जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट एट 160 to 180 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसका फॉर्मूला जो बन रहा है दिस इज सिनामिक एसिड। कर लोगे याद? कई बार एग्जामिनर ना पूरी रिएक्शन दे देगा और उसमें ना यहां दे देता है सोल्ट दे दिया, ये बोल देगा ये एक्स क्या है, तो एनहाइड्राइड क्या है बोलो, जो सोल्ट है ना उसके कोरस्पोंडिंग एसिड का एनहाइड्राइड लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, भाई किसी का भी ऑक्सीडेशन करो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, सबका ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ एसिड बनेगा। अल्कोहल का CrO3 के साथ क्या बनता है, एल्डिहाइड, माइड ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, KMnO4 के साथ कराओ, H+ की प्रेजेंस में, K2Cr2 के साथ कराओ, एसिड बनेगा। नया क्या पढ़ा, जोन्स रिजेंट, CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक, और कई बार CrO3 H2SO4 की बजाय ये भी लिख देता CrO3H+, एक ही बात है, या क्रोमिक एसिड लिख के देते, ये भी एक ही बात है, ठीक। लेकिन प्योर जोन्स रिजेंट क्या होता है, CrO3 H2SO4, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस जेमिन ट्राइहैलाइड का, तीनों Cl हटेंगे, OH आ जाएंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटोन से ये बनेगा हेलोफॉर्म और सोल्ट बनेगा, सोल्ट में H+ डाल दो। नेक्स्ट नई रिएक्शन पड़ी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिजेंट CO2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नीट 2022 में आया था, फिर इसमें H+ डाल दो, एसिड बन जाएगा, ठीक। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, अमाइड बनेगा, और अमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करो, एसिड बन जाएगा। कर लोगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड और एसिड डेरिवेटिव, कोई भी है, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, उनका हाइड्रोलिसिस करो, डायरेक्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक। ये सारे यही रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन, बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा जिसके पास अल्फा H है, जिसके पास एक हाइड्रोजन है, उसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करो, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अगर आपने मीडियम अल्कलाइन लिया है तो अल्कलाइन मीडियम के साथ क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, बेंजोइक एसिड, फिर उसमें अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, डाइल्यूट HCl डाल दो। नेक्स्ट ये NCERT क्वेश्चन थे, ब्यूटेनोइक से बेंजोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, सीधा जोन्स रिजेंट। बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना, पहले HBr के साथ रिएक्शन कराओ, बेंजाइल ब्रोमाइड KCN के साथ, यहां पे बेंजाइल के साइनाइड लग जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस। मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन Mg ड्राई ईथर के साथ, ग्रिग्नार्ड रिजेंट CO2H+ के साथ बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मेटा में नाइट्रो है। और ये देखो एसिटोफिनोन के 4 में मिथाइल लगा, बोला 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बेंजीन का, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दो, या तो डायरेक्ट एसिडिक मीडियम में, और अल्कलाइन दिया है तो बाद में H+ डाल दो। साइक्लोहेक्सिन का 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये देखो KMnO4 के साथ H+ के प्रेजेंस में, ब्यूटेनल का ब्यूटेनोइक एसिड टोलेंस रिजेंट के साथ, और ये देखो ये सारे है ना, इनको ना KMnO4 के साथ क्या देंगे, बेंजोइक एसिड, और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, पहले Mg ड्राई ईथर, फिर CO2H+। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर बनाते हैं, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, एल्केन से ज्यादा ईथर का, ईथर से ज्यादा कार्बन सब्सटेंस से ज्यादा अल्कोहल, और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एग्जांपल लिखवा दिया। सोल्युबिलिटी, ये वाटर में अप टू 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारे ऑर्डर में पहले भी बता चुका हूं, बार बार पढ़ने का रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं, फिर भी देखना है क्या, या कर लोगे, ये कितनी बार हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, भाई एसिडिक H के साथ मेटल के साथ H2 गैस निकलेगी, बेस के साथ सोल्ट बनेगा, NaHCO3 के साथ सोल्ट बनेगा, और CO2 गैस निकलेगी, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ एल्केन बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन कराई, सोल्ट बना, सोल्ट का एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, RX के साथ SN2 रिएक्शन देके
एस्टर बन जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ी है। एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओ, एसिड हैलाइड प्लस POCl3 बनेगा, और PCl3 के साथ एसिड हैलाइड प्लस H3PO3 बनेगा, एसिड के SOCl2 के साथ एसिड हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा, डिहाइड्रेशन एनहाइड्राइड बनेगा, अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन एस्टर बनेगा, और अल्कोहल का H+ और एसिड का OH जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया, एसिड को अमोनिया के साथ हीट कर दो, सीधा डायरेक्ट अमाइड बन जाएगा, क्या बनेगा? RCONH2। ये सारे एग्जांपल आपके सामने, ठीक। रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, रिडक्शन कराओ, LiAlH4 तो अल्कोहल बनाएगा, लेकिन HI रेड फास्फोरस एल्केन। डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड का NaOH सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओ, हीट करो, सीधा क्या बन जाएगा? 1 लेस कार्बन कंटेनिंग एल्केन। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में एसिड का पहले सोल्ट बना लो, इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो RR इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, CO2 बनेगा एनोड पे, और कैथोड पे H2 और NaOH बनने से pH बढ़ेगी। रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, देखो जब भी आप अल्फा H कंटेनिंग एसिड की रिएक्शन X2 के साथ कराते इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या बन जाता है? अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा। तो यहां पे हेलोजन क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। ये एग्जांपल नीट में आया था। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भले ही छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड वाले, क्यों? क्योंकि इसमें ना देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसलिए ऑक्सीडाइज भी हो जाता है KMnO4 के साथ H2CO3 में। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, अरे भाई आपने COOH बनाना सीखा है, बेंजीन के ऊपर कोई भी मिथाइल, इथाइल, CH2Cl, CH2OH, CHO, CO, CH3 कुछ भी लगा, स्टाइरिन, पैराइन, क्या भी कोई लग रहा है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा KMnO4 के साथ। साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करने पे, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजोइक एसिड बनेगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 फॉलोड बाय H+ के साथ बेंजोइक एसिड बनेगा। और ये देखो, ये आपके एसिड डेरिवेटिव बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या एस्टर वगैरह है या एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजोइक एसिड, ठीक। ये एसिटोफिनोन, पहले इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओ, PPT बनेगा हेलोफॉर्म का, सोल्ट बनेगा, सोल्ट में H+ डाल दो। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन COOH ग्रुप के कारण वैसे जैसे पीछे आपने रिएक्शन पढ़ी है, बेंजीन के कारण ESR देगा, लेकिन -M है तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 मेटा पे आएगा और Br भी मेटा पे आएगा। नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, FCR नहीं देते, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2, CHO एंड COOH। तो ये सोलवेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं, सो दे कैन बी यूज्ड एज सोलवेंट। लिख लो ये लाइन भी, सो दे कैन बी यूज्ड एज सोलवेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।